फोर्स नहीं करता है, बट वो कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो प्राप्त कर रहे हैं, कुछ तो रियलाइज हो रहा है ना। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप भगवद गीता में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। और अगर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, भगवद गीता सुन रहे हैं, तो हरि नाम अवश्य करें। अभी सब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं मिलके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसा महामंत्र है, कली संकरण उपनिषद से आया है, कोई अपने आप नहीं बनाया गया, ये उपनिषद से आया है महामंत्र। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, जब नारद मुनि ने कहा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये औपचारिक तो कर ही नहीं सकते, अष्टांग योग कौन कर सकता है? आज की डेट में मुझे बताएंगे कोई? अभी आप में से कोई कर सकते हैं? समाधि लगानी वो लगा सकते हैं? ऐसा मन कंट्रोल में है किसी के कि अगर 5 मिनट की आंखें बंद करके बिना कोई विचार आए बैठ सकते हैं? 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी। वेरी डिफिकल्ट। जितना जितना कंटामिनेशन बढ़ रहा है ना, उतना डिफिकल्ट हो रहा है हमारे माइंड को कंट्रोल करना। पर केवल ये ध्वनि, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि, इसमें माइंड को कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना है और सुनना है, बस कुछ भी नहीं करना। दिमाग को तो कुछ कहना ही नहीं है, जहाँ जा रहा है माइंड जाने दीजिए, केवल बोलना है और उसको सुनना है शब्दों को, यही उद्धार कर देगा। तो अपने कर्मों को हमें नियत करते रहना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमें छोड़नी नहीं है। अच्छा, अब मेरा भगवान में मन लग गया है, मुझे अब कोई काम नहीं करना, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मुझे कोई बच्चे नहीं पालने, परिवार छोड़ के संन्यास ले लिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे सन्यासी उत्पात मचाते हैं समाज में, क्योंकि उनका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है और वो संन्यास का ढंग दिखाकर लोगों को बहलाते हैं और फुसलाते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। सो इसलिए हम गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भगवान की प्राप्ति आराम से कर सकते हैं। उसका पहला स्टेप ये है कि भगवद गीता पढ़ रहे हैं, उसका अनुभव करना शुरू करें। जब भगवान का शब्दों का अनुभव होगा तो भगवान का अनुभव दूर नहीं है। इसलिए भगवद गीता के शब्दों को अनुभव करने के लिए सुबह टाइम से अगर जल्दी उठ पाएँ, क्योंकि सतोगुण सुबह रहता है, सतोगुण में अगर आप माला जपें अगर भगवान के नाम की, तो बहुत तुरंत आपको उसका प्रभाव, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत लंबे समय तक करेंगे तो तुरंत उसका प्रभाव पता चलेगा। कि गारंटी प्रभुपाद की कृपा से मैं दे सकती हूँ यहाँ पर कि जो है इसका प्रभाव तुरंत पता चलता है। हरे कृष्ण महामंत्र, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। अब बिना कोई एफर्ट के, कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अपना जिस भी जगह पर हैं, जिस भी आश्रम में हैं, जिस भी ड्यूटीज़ जो आपकी हैं उनको करिए, और शाम को सब कर्म अपने भगवान को हाथ जोड़कर अर्पण कर दीजिए। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा तुम्हारा फल का अधिकार नहीं है। इसको जितनी जल्दी हम समझ जाएं तो हमारी जो एंग्जाइटीज़ है ना, उद्विग्न हो जाते हैं कि अरे अब तो मैंने ये काम किया था, इसका ऐसा तो रिजल्ट ही नहीं आया, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो सब शांत हो जाता है। ये मन भगवद गीता एक्चुअली में इसका मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, दिस इज़ रियली समथिंग जिसको हर 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 प्राणी को करना चाहिए, बट हर मनुष्य को, मनुष्य जीवन में तो एटलीस्ट इसको अच्छे से आत्मसात करना चाहिए। और इसको आत्मसात करना है, इसका अनुभव करना है, तो एक ही हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए और हरिनाम का जप कीजिए। 101% आपको इसका रियलाइजेशन होने लगेगा। सो अपना अपना कर्म करते रहिए। भगवान कह रहे हैं कर्म छोड़ना नहीं है। यदि मन हमारा लग नहीं रहा है तो कोई अपनी ड्यूटी से भागने लगते हैं, ढूंढ करने लगते हैं ना, घर में भी हम लोग, कि अभी मेरा भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, मुझे मंदिर जाना है। कहा गया है किसी
एक संत ने कहा है, उनको मैं कोट करती हूँ, कर्म से कर्म करो विधि नाना। कर्म मतलब हाथ से कर्म करते रहिए, जो भी आपको कर्म करने हैं, विधि नाना, बहुत सारे कर्म करने हैं आपको दिन भर में, सुबह से लेकर रात तक करते रहिए। चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना, अपने चित्त में भगवान को रखिए और कर्म करते रहिए। जो भी आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, यू शुड परफॉर्म दैट डिलीजेंटली, बट भगवान को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि भगवान का कनेक्शन हमारे साथ ऑलरेडी है। हम भूल चुके हैं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान हमारे पिता हैं, बीज प्रदाता पिता। भगवद गीता के श्लोक से ही बता रही हूँ मैं, और कहीं से नहीं, ये सब श्लोक भगवद गीता के हैं। वो हमारा रिलेशनशिप जो हम भूल गए हैं भगवान से, उसको प्राप्त करते ही मन में शांति आने लगती है। इसीलिए आप सब महसूस कर सकते हैं, कीर्तन होता है तो कितना शांति मन में आती है ना। भगवान के नाम की जो ध्वनि सुनते हैं हम, तो हमारे को शांत करती है। हमें हमारे जितने भी माइंड में जितनी भी एग्जाइटी रहती है, वो थोड़े समय के लिए हम, अच्छा अभी मैं एक एग्जांपल और दे सकती हूँ, हम कैसे भगवान की कीर्तन में, भगवान की भगवद गीता पढ़ते हुए या हरिनाम करते हुए अपने शारीरिक स्तर पर ही नहीं रहते, देहात्म बुद्धि पर नहीं रहते, हम एक्चुअली अपने आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल दूँ, अभी हो सकता है आप में से किसी को थोड़ा सा घुटने में पेन होता हो, या कहीं कोई बॉडी में पेन होता हो, बैक एक होता हो, कुछ होता हो, पर अगर आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से भगवद गीता सुन रहे हैं या हरिनाम कर रहे हैं या कीर्तन में बैठे हैं, थोड़े समय के लिए आप वो भूल जाते हैं। होता है ऐसे? वो कैसे होता है? आप भूल कैसे जाते हैं? इतना पेन हो रहा था, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं। वो आत्मा से परमात्मा का, भगवान से कनेक्शन जिस टाइम होता है, तो हम शारीरिक स्तर पर नहीं रहते, बस उसी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमें अपने आप अनुभव होने लगेगा कि हम ये शरीर नहीं है। कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है कि हम ये कहें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा करने से मुझे हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओनली बाय हरिनाम, ओनली बाय भगवद गीता, भगवान से जिस तरह भी कनेक्ट होंगे, वहाँ आपका अपना स्वरूप चमकने लगेगा, यानी आत्मा का स्वरूप हमें महसूस होने लगेगा। तो इसलिए अपने नियत कर्म, जिस भी गृहस्थ आश्रम में है या ब्रह्मचारी, जिस तरह से आश्रम भगवान ने 4 दिए हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम, अपनी अपनी नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, जो जो प्रकृति ने हमें नेचर दी है, जैसे मतलब जैसी नेचर होती है, वैश्यों की बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन की बिजनेस मेंटालिटी होती है। क्षत्रियों को, जैसे अभी अर्जुन का कहा, वो अधर्म नहीं देख सकता, उसको धर्म की रक्षा करनी है। ब्राह्मण है, वो बहुत सहनशील होगा, उसकी ये क्वालिटीज़ है। ये सब क्वालिटीज़ लास्ट के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर के बाद, 13वां चैप्टर के बाद, ये सब क्वालिटीज़ भगवान ने बताई है भगवद गीता में। तो ऐसे अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस भी स्थिति में स्थित हैं, उसको आपको अपनी ड्यूटीज़ को डिलीजेंटली, बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं हाफ हार्टेडली करनी है, पर करनी किसके लिए है? यज्ञ रूप में भगवान के लिए, यानी अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करने। तो रात को एक प्रार्थना हमारी होनी चाहिए सोने से पहले, भगवान मैं आपके चरणों में अपने सारे कर्मों को समर्पित करता हूँ, दिन भर में जो भी मैंने किया सब आपको समर्पित करता हूँ। सुबह उठ के क्या प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करूँ, आपको कभी ना भूलूँ। जो रात को मैंने आपको कर्म देने हैं, अगर आप याद रहेंगे तो मुझसे कोई गलत कर्म नहीं होगा ना। तो वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। हर जगह हर समय हम कॉन्शियस रहे कि भगवान उपस्थित हैं परमात्मा रूप में मेरे अंदर, सबके अंदर, जीव स्वरूप में और परमात्मा रूप में भी। और फिर ये भौतिक जो हम देख रहे हैं सामान जो हमें दिखाई देता है मटेरियल वर्ल्ड, ये भी भगवान से ही आया है, कहीं बाहर से नहीं आया, कुछ और नहीं बना। तो यहाँ भगवान का ही एनर्जी है, भगवान की शक्तियाँ ही विस्तारित हैं। तो ये धीरे धीरे आप भगवद गीता में आगे पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। और अभी फ़िलहाल के लिए मेरा एक ही आप सबसे निवेदन है, अगर आप भगवद गीता को अनुभव करना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप अच्छे से करें, सिर्फ
मुझसे बोलिए और कान से सुनिए, इसके अलावा और कोई तीसरा कुछ एफर्ट नहीं करना है। बोलते हुए सुनना है, बस इतना ध्यान रखिए, एंड द होल वर्क इज डन। भगवान अपने आप सारा बाकी का काम कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है जीव असहाय है। तो आई थिंक टाइम हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो निकल। हाँ जी, धर्मराज के धर्मराज के ना, तो उन्होंने झूठ को खेला, इतने बड़े काबिल इतने ज्ञानी थे, झूठ को खेले बचे, झूठ खेले मेरे को। हाँ, जब ये ज्ञानी और धर्मराज को ज्ञानी है संसार में। अभी तो हम इसी कंटेक्स्ट में सोच रहे थे कि इसी जो आज हमने पढ़ा है या समझा है उसी बारे में करते, पर उन्होंने एक अलग से प्रश्न पूछा है कि युधिष्ठिर महाराज इतने ज्ञानी थे और उन्होंने जुआ क्यों खेला। तो ऐसा है, भगवान जब आते हैं ना यहाँ पे, तो भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। तो भगवान के जितने आसपास लोग हैं, युधिष्ठिर महाराज भगवान के बड़े प्रिय थे, तो वो सब उनके पार्षद हैं, वो कोई हमारी तरह जीव नहीं है ना। तो हमें लेसन देने के लिए भगवान सब कुछ कर रहा है, तो उससे हमें लेसन मिला कि नहीं मिला? मिलता है ना। हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें लेसन मिलते हैं ना कि ये नहीं करना चाहिए था। तो वो लेसन हमें कई बार ऐसे समझ में नहीं आते, तो प्रैक्टिकल करके दिखाते। तो इसीलिए भगवान ने कई ऐसी लीलाएं करवाई हैं जो हमें लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, पर वो लीलाएं जो हैं हमारे लेसन्स हैं जिनको हमें लर्न करना चाहिए कि हमारे लिए शास्त्र में क्या उचित है क्या अनुचित है। लिखा है शास्त्र अनुसार ही चलना चाहिए। उसी को एक सभ्य पुरुष कहा जाता है जो शास्त्र के अनुसार चलता है, अदरवाइज ही इज जस्ट लाइक एन एनिमल। जो बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनिमल्स ही होते हैं। जो अपनी लाइफ में कुछ नियम, कुछ शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वही एक सभ्य पुरुष कहलाते हैं। तो ये सब भगवान की जो लीलाएं हैं इनसे हमें लेसन सीखने, भगवान ने हमें संदेश देते हैं। जब से आपने बहुत कुछ पाता, मैंने बहुत कुछ पाया, सब समझ पाया, 4 चीज़ें पढ़ी मैंने किताब से। मैं सब मतलब 4 घंटे 4 चीज़ें पढ़ी मैंने। आपको पानी है? मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे अंदर कोई विचार नहीं है, कोई संकट नहीं है, चलो चीज़ नहीं है। मैं 3 साल से लगातार करूँ, मैं 20 साल से भक्ति में रहूँ, 3 साल लगातार करूँगा। 3 साल में इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी मैं बात ही कर रही हूँ, देखिए प्रत्यक्ष भगवान ने उदाहरण भेज दिया प्रभु जी को कहने के लिए कि हरि नाम का क्या महत्व है, क्या महिमा है हरि नाम की। आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया कोई कि आपके मन में से विचार चले जाएं या आप ये कुछ अलग अपने आप से हो गया? इसी तरह भगवान हमारे मन की शुद्धि करते हैं, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। तो आपने धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, तो एक्चुअली मैं तो बता ही हूँ आपको, 3 साल से कर रहे हैं यहाँ पे। कई भक्त तो बहुत सालों से आप देखते ही हैं जुड़े हुए हैं, और सब क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? कुछ तो भैया ऐसा तो है नहीं। आजकल किसके पास टाइम है? मंदिर जाके 16 माला जप करे, भगवान की सेवा करे, किसके पास टाइम है? कुछ 2-4 पैसे ही कमा लें इससे अच्छा। पर कुछ तो और वैल्यूबल मिल रहा है ना, कुछ अमूल्य और मिल रही है निधि। इसीलिए मंदिर में आते हैं, इसीलिए भगवान का नाम जप करते हैं, इसीलिए भगवद गीता पाठ करते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, इसीलिए भगवान की आरती में नाचते हैं। कुछ मिल रहा है आपको भी मिलेगा, बस लगे रहिए। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? तो फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं क्लास। अभी आपने कहा था सुबह मॉर्निंग आवर्स में माना जाए, क्या मॉर्निंग आवर्स का टाइम बताएं आपने? मैं डराना नहीं चाहती वैसे, पर फिर भी बता देती हूँ। जो शास्त्र कह रहा है मैं उसके हिसाब से बात कर देती हूँ। ऐसा है कि देखिए, जैसे अभी बात की हमने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 तरह के गुण प्रकृति में रहते हैं, ठीक है। सतोगुण में मन बहुत शांत रहता है कंपैरेटिवली। आप देखिए सुबह सुबह जब आप उठते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग उठेंगे आप 5 बजे 4 बजे, जैसे हमारी मंगला आरती 4:30 होती है, तो उसके लिए कितने बजे उठना होगा? 4 बजे कम से कम, तभी तो आप स्नान करके मंगला आरती में आएंगे ना। तो उस समय सतोगुण का बहुत होता है, मतलब वहाँ पे सतोगुण रहता है वो उस समय में।
सुबह के टाइम 8 बजे तक सतोगुण माना गया है। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे एक प्रहर होता है 4 घंटे का, उसको सतोगुण माना गया है। 8 बजे के बाद रजोगुण स्टार्ट हो जाता है 12 बजे तक। 12 बजे से 4 बजे तक फिर तमोगुण का समय होता है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको ऐसे दे देती हूँ। सुबह जब आप उठते हैं तो मन शांत रहता है। 8 बजे के बाद विचार होने शुरू होते हैं, क्या क्या काम करना है आज दिन में, है ना, एक्टिविटीज़ माइंड में चलने लग जाती हैं, तो उसके लिए फिर एक्शन शुरू हो जाता है। और 12 बजे के बाद आपको सुस्ती भी आने लगती है थोड़ी थोड़ी, वो तमोगुण का समय होता है। फिर दोबारा से वो साइकिल चलता है, 4 बजे से 8 बजे तक सतोगुण रहता है, 8 बजे से 12 बजे तक रजोगुण रहता है, फिर इस तरह से साइकिल चलता है। तो जितना हम सतोगुण को अडॉप्ट करेंगे ना, उतना हम भक्ति में जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। ये एक देखिए, ये स्लैब है, नीचे सबसे तमोगुण है। एक मंजिला इमारत है, मान लीजिए आपको टॉप की मंजिल पर पहुँचना है ना, 4 मंजिल की इमारत है, आपको टॉप पे पहुँचना है। नीचे तमोगुण है, उसके ऊपर रजोगुण, फिर सतोगुण, उसके बाद शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व पता भक्ति। जो व्यक्ति सतोगुण वाली मंजिल पे होगा, यानी तीसरी मंजिल पे, वो जल्दी पहुंचेगा ना शुद्ध सत्व में। तो इसीलिए अपने आप को सतोगुण में रखने का प्रयास कीजिए। वो 14वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, अपने आप भी पढ़ सकते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं। उसमें भगवान बताते हैं कि सतोगुण के क्या लक्षण होते हैं, रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, तमोगुण के क्या लक्षण हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सतोगुणी व्यक्ति ऊपर के ऊर्ध्व लोक गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में जाते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते हैं, क्योंकि उनको कर्म करने की बहुत इच्छा होती है। तमोगुणी व्यक्ति अधूर लोकों को जाते हैं, नीचे के लोकों में चले जाते हैं। सो दिस इज हाउ वर्क्स। तो अपने आप को भक्ति करने के लिए हमें कम से कम अपने आचार विचार, इसीलिए जैसे अब खाना है, प्रसाद हम खाते हैं, हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं ना, तो भगवान को भोग लगाने की बात क्या है, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी तदासी यद। जो कुछ खाते हो, जो कुछ प्राप्त करते हो, सब मुझे अर्पण करो। तो भगवान को हम अर्पित करते हैं, पहले वो प्रसाद रूप में खाते हैं, तो वो शुद्ध सत्व है, वो सतोगुण से भी ऊपर है। और सतोगुणी खाना क्या है, जिससे हमारा मन शांत रहे, वो सतोगुणी है। और रजोगुणी खाना क्या है, मिर्ची तला हुआ ये जो खाते हैं जब हम, तो वो हमारे मन में रजोगुण को बढ़ाता है। और जो हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, वो तमोगुण में बढ़ाती है। तो ये हमारे जो खान पान भी है, ये गुणों से प्रभावित होता है और हमें प्रभावित करता है। इसलिए अपने आप को सतोगुण में रखने के लिए हम जैसी संगत करते हैं, सतोगुणी संगत करेंगे सतोगुणी हो जाएंगे, रजोगुणी संगत करेंगे रजोगुणी हो जाएंगे। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। शुरू में आप सब कुछ अर्पित कीजिए, धीरे धीरे अपने आप भगवान काम करते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक नियम के अनुसार भगवान को सब कुछ अर्पण कीजिए। अपने कर्म भी हर वक्त करते हुए भी ये ध्यान रखिए कि मैं ये कर्म अर्पण करूँगा भगवान को। कॉन्शियसली आप ये सोचिए कि जब आपको पता हो कि भगवान को अर्पण करना है, तो तमोगुण में आ ही नहीं पाएंगे। दिस इज ऑल ए मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। भक्ति कॉन्शियसनेस का सवाल है, वो बाकी और एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किस भावना से करते हैं वो सब मैटर करता है। तो अभी यहाँ पर ही हम अपने कथा को विराम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की